हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टेरो विद मिनी। सो टॉपिक आज जो लेकर आई हूँ अपने लवलीज के लिए वो ये लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन बात बात पे आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया है कि इनका मूड थोड़ा सा अपसेट रहता है आपके साथ स्पेशली, और देन चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अचानक से गुस्सा करने लगते हैं, तो कारण क्या है? आपको इनके साथ रहने के लिए ऑफ कोर्स कारण तो जानना पड़ेगा, तभी तो आप उस चीज़ पे कोई एक्शन ले पाएंगे, कुछ उस पर आप इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे, राइट। दो कलर चॉइसेस है मेरे पास, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। जो भी कलर आपको अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा है आप अपने लिए पिक कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पर्सन नाराज़ क्यों रहते हैं, क्या कारण है उनकी नाराज़गी का, ये हम आज चेक करने वाले हैं डिवाइन की हेल्प से, आपके एंजल्स की हेल्प से। इसे कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। नाउ आई विल मूव कैमरा टुवर्ड्स द कार्ड so that I can do contentful, thoughtful, meaningful and purposeful reading for all my lovelies out there. I'll be back. All right, lovelies, let's start. I have these cards with me and color choices also, and I just keep the divine in my mind so that I can get the answers from this universe which is secretly available for each one of us. Okay, so let's start first for those who have picked up green color for themselves. चेक करते हैं क्या है कारण उनकी नाराजगी का, काहे को चिड़चिड़े रहते हैं, बात बात पे गुस्सा क्यों करते हैं, क्या ट्रबल है उनके साथ। ये कार्ड आना चाह रहा है, ये ठीक है। ऑलराइट, लेट्स फ्लिप द कार्ड्स। कार्ड ही ऐसा आ गया, देख लीजिए, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पहले तो बता दूं, इनकी जो नाराज़गी है वो टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये इंसान ही चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं, नाराज़गी इनके खून में है ऐसा कुछ नहीं है लवली। इनको अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रही हैं ये। कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पे पेंटिकल्स और कप्स का। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि रिश्ते में रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। जॉब भी चेंज की है इन्होंने रिसेंटली, एक बिज़नेस भी चेंज किया है रिसेंटली, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और ये भी मैसेज मिल रहा है लवलीज कि अगर ये जिस जॉब में या जिस भी बिज़नेस में ये हैप्पी है ना, वहाँ पे ना इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर इनको ऐसा कहा गया है कि आप अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिए, और वो लोकेशन ये चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो चेंजेस इनके वर्क प्लेस में आ रहे हैं, इनकी प्रोफेशनल करियर में आ रहे हैं, वो उसके लिए रेडी नहीं है। और उसमें अगर आप इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये आपकी बात सुने, तो आई थिंक वहाँ पे आपस का थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मैच नहीं कर रहा है लवलीज इनका। इनको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऑफिस में, ठीक है। इन्होंने इनके बॉसेस से नहीं बन रही है, आई थिंक इनके बॉसेस जो है ना इनको टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऑफिस का जो माहौल है, जो बिज़नेस का माहौल है, वो इनकी नाराज़गी की मेन कारण बना हुआ है लवलीज, ठीक है। क्विट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, ये बहुत बड़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है कि ये चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं और कुछ नया देखूं, बट इन्होंने अभी तो चेंज किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो यही यही कारण है कि इनके इनके बिहेवियर में वो चीज़ जो एक हेल्पलेसनेस जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है, ठीक है। सो कुछ अपॉर्चुनिटी है जो ये चाहते थे इनको मिले, इनको नहीं मिली है, वर्क प्लेस में किसी और को मिल गई है, ओके।
काफ़ी प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, काम मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। ऐसा अभी इनका सिचुएशन चल रहा है। सो यही कारण है लवलीज की, इमोशनली ड्रेन्ड है, जो काम नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ रहा है, और ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल रही है ऑफिस से। बॉसेस हैं, क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, वो इस तरह से इनको नहीं अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। सो एक ऐसे काम में उलझ गए हैं जो इनके लिए बना नहीं है, जो ये नहीं कर सकते और मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से जॉब नहीं चेंज की जा सकती, बिजनेस नहीं चेंज किया जा सकता। सो ये दिक्कत है इनके साथ प्रेजेंटली लवलीज। एंड इसके साथ ही प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्या इनके लिए अभी ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, वो सब उलझन चल रही है इनके माइंड में। और काफ़ी निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, खुद में ही काफ़ी निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। और पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। और कुछ स्किल्स हैं, कुछ एबिलिटी है जो इस काम में इनको चाहिए, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्किल सीखें, क्योंकि इनको लगता है वो स्किल वो क्यों ही सीखें। अगर कुछ काम करने में इनको अलग से नॉलेज चाहिए, अलग से स्किल चाहिए, वो तभी वो चीज़ सीखेंगे जब वो उनको उसमें फ्यूचर कुछ नज़र आए। तो फ्यूचर इनको नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पे, लेकिन माहौल या प्रेशर ऐसा बना हुआ है कि अगर ये वाले काम में वो कंटिन्यू करते हैं तो उनको नया स्किल सीखना पड़ेगा, नई नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इनका जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उसकी नॉलेज के बिना ये काम कर रहे हैं, और वो नॉलेज ना होने की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी वर्क प्लेस को, अपने बिजनेस को। बिना नॉलेज के तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होगी ही। सो लवलीज, आपको तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप इन्हें ये कह देते हैं कि देखिए आप रहने दीजिए, इतनी बॉदरेशन मत लीजिए जॉब की, काम की, एंड आई एम हेयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज बी देयर इन एवरी सिचुएशन फॉर यू। सो आई थिंक देन इनकी नाराज़गी थोड़ी सी कम हो जाएगी आपसे। सो नाराज़गी आइडियली आपसे भी नहीं है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में उलझे हैं उससे इनकी नाराज़गी नज़र आ रही है मुझे। सो ऑब्वियसली स्टेबल होम चाहते हैं, स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं, कमिटमेंट है चाहते हैं, डेडिकेटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, सक्सेसफुल करियर चाहते हैं। और ये सब ना होने की वजह से टेंस्ड हैं, डिस्टर्ब हैं, और ऐसे भी हैं कि अगर इनको कुछ मिलता है तो आपके साथ शेयर करने में बिलीव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद के लिए सोचते हैं, आपके लिए भी उतना ही सोचते हैं। और करियर में अच्छा ना कर पाने की वजह से ये जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम आ रही है। और इनका जो बिहेवियर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इनके मूड में नज़र आनी शुरू हो गई लवली। सो आई थिंक आपको मैसेज मिल गया है आपकी डिवाइन की तरफ से कि क्यों नाराज़ रहते हैं, बात बात पे क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यही कारण है लवलीज, ठीक है। सो सजेशन देख लेते हैं इनको करना क्या चाहिए। देखिए, अब इतनी आगे हम आ गए हैं, इतना पता लग गया है हमें कि इनका प्रॉब्लम ही इनका करियर है, इनकी जॉब है, इनके कस्टमर्स, बॉसेस नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। तो सुझाव देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहती है। किंग ऑफ वैंड्स, एक्शंस लेने के लिए इनको इनकरेज कर रही है इनकी डिवाइन लवली। सो मेरे हिसाब से तो इनको अपने बॉसेस की गुड बुक्स में, अपने कस्टमर के गुड बुक्स में रहना चाहिए। बट ये भी सोच रहे हैं कि इनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इतना इतना फाइनेंशियली इतनी अच्छी सैलरी नहीं है इनकी वहाँ पे, तो फिर काय को इतना उन्होंने करना है, इससे बोल सकते हैं ना, काय को इतना ज़्यादा किसी को खुश रखना है। अगर हम ही खुद खुश नहीं है तो सामने वाले को कैसे खुश रख सकते हैं। बट सजेशन यही है फिलहाल इनको, मेरे हिसाब से
5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स के बीच बीच में टेम्प्ररी समझौता कर लेना चाहिए इस सिचुएशन से, इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनको तो यही सुझाव है कि टेम्प्ररी इस सिचुएशन से एडजस्टमेंट कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और फिर आगे सोचें कि क्या ये कर सकते हैं, ठीक है लवलीज। So now I will start reading for those who have picked up blue color for themselves. I'll just come back, lovelies. I'll just wipe out the energies. Alright, lovelies, I am back. Now let's start reading for those who have picked up blue color for themselves, okay? देखते हैं क्या कारण है आपके इंसान का नाराज़ रहने का मेन रीज़न, ताकि आप संभल के इस रिश्ते में उनके साथ रह पाए। The World, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles. So lovelies, इनको ना कुछ डेट्स हैं इनके ऊपर, ठीक है, कुछ कर्जे हैं इनके ऊपर जो चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें वो पे ऑफ करने में। और ये बाहर भी जाना चाहते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने की सोचते हैं, बट ये जा नहीं सकते क्योंकि इनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा लिया है कि बाहर जाने के लिए रास्ते बंद कर लिए इन्होंने, लेकिन इनके दिल की इच्छा है कि ये बाहर जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे तो मुझे यही नज़र आ रहा है मेन कि इनको ऐसा लगता है आपके पास वेल्थ है और आप इनकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, इनके डेट्स को, इनके कर्जे को वो करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए, वेव ऑफ कराने के लिए, लेकिन आप नहीं करना चाहते, ठीक है। आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो सिचुएशन अपनी बनाई है उसमें आपकी परमिशन नहीं थी। अगर इन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन उठाया, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कर्ज़ा उठाया, ठीक है, और कर्ज़ा ऐसा नहीं कि बैंक से, कुछ लोकल फाइनेंसर से इन्होंने पैसा जुटाने के बाद आपके पास ही हेल्प लेने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये चीज़, इस चीज़ से आप खुश नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि जब इन्होंने ये डिसीशंस लिए तो इन्होंने तब तो आपको पूछा नहीं, तो अब ये आपके पास हेल्प लेने के लिए किस फेस से आएंगे, तो ये इनका मेन कारण है, ये आपसे इसलिए नाराज़ हैं। तो अगर तो आप इनकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं इनके कर्जे उतारने में, तो ये आपके साथ खुश रहेंगे, लेकिन इस वजह से नाराज़गी बनी रहेगी। बट मुझे ऐसा लगता है लवलीज, आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि इन्होंने आई थिंक वो सारी चीज़ें जो कर्ज़ा उठाया, जो भी इन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं आपको माइंड में रख के किया है, ठीक है। आपकी डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है तो मैं बता रही हूँ। इन्होंने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके जो इन्वेस्टमेंट करी है उसमें ये आपका भी फ़ायदा चाहते थे, ऐसा नहीं है कि सेल्फिश थे, आपका भी फ़ायदा चाहते थे। और इस वजह से ये थोड़ा कम बुद्धि होने की वजह से, हो सकता है थोड़े कम पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड इतने मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जो डिसीशंस, नेस्टी डिसीशंस इन्होंने लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस में खुद ही फंस गए, तो इसलिए आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। बट लवलीज, आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप इनकी सपोर्ट में आ जाते हैं, इनको हेल्प कर देते हैं इनके लोन्स को रीपे करने में, तो आपको इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आपको वापस करेंगे पैसे। अगर ये माइंडसेट के साथ आप इनको हेल्प करेंगे तो फिर दोबारा से आप नाखुश हो जाएंगे इनसे, ठीक है। सो बिना एक्सपेक्टेशन के अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट कैसा हो गया है कि ये कोई नया टास्क सीखना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, ताकि ये उसके दम पे कुछ और पैसा कमा पाएँ और पैसा कमा के अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। और आपका एक साथ इकट्ठा हो पाना तभी पॉसिबल है जब आप दोनों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो यस, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया लवली इसके क्या कारण है इनका आपसे नाराज़ रहने का। यही है कि इनको ऐसा लगता है कि आप वेल्दी हैं और आपके वेल्दी होने में इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपको लगता है कि जो गलती इन्होंने की है आपसे बिना परमिशन के की है और आप उसमें इनको हेल्प नहीं करना चाहते हैं, और इस वजह से आपके बीच में चल रही है नाराज़गी।
So yes, thank you so much for joining, lovelies. I'll be back once again tomorrow with the new topic. Till the time, please be safe and take care of yourself.